वो आप खुद हैं। और ये परम सत्य जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन चीते बन जाओगे। और सब आपकी मदद कर सकते हैं। मदद, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ पूरी तरह। मदद में 100% दे सकता हूँ मैं। पेपर में 100% आपको ही देना होगा, इस बात का ख्याल रखना। ये प्रश्न है सर, ये प्रश्न है अगला आपके लिए, ये क्वेश्चन है अगला आपके लिए। ये रहा। जी हाँ, कहना जी हाँ मैं हूं खलनायक। अच्छा 1-2 की वीडियो, धन्यवाद 1-2 की वीडियो। सॉरी। संचित राणा, राम राम भाई, राम 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 राम। एक बच्चा है कह रहा है कि सर पिछले क्वेश्चन को रिपीट कर दो। बिल्कुल रिपीट करूंगा भाई, बिल्कुल रिपीट करूंगा भाई। तो जो लोग कर रहे हैं पहले इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व कर लो। इस बच्चे ने कह दिया रिपीट कर दें सर, तो रिपीट कर देते हैं चौथे क्वेश्चन को। देख भाई करना कुछ नहीं है सर, इसको पकड़ लिया हमने 13/48 को पकड़ लिया सर। 13/48 को 13/48 को पढ़ ले बस। क्या है 13/48 है, तो हमने क्या कर दिया सर, एक एक बनना है सब में नीचे। हाँ सर, तो हमने क्या कर दिया 13 का भाग कर दिया दोनों साइड। ऊपर क्या रहेगा 1, नीचे रहेगा 13×3 = 39, प्लस में 39 में से कितने रह जाएंगे सर, 9 रह जाएंगे। 9/13 सर जी। फिर हमने क्या चालाकी कर दी, फिर हमने बाकी तो सेम रहने दिए, इन दोनों में 9 से भाग कर दिया। ऐसा करने से होगा क्या, ऊपर रह गया 1/3 प्लस ऊपर रह गया 9 में से 9 का भाग करोगे 1, यहाँ भाग किया तो 9 एकम 9, एक बार भाग चला गया, बच गए कितने 4/9। सर जी हमें अभी भी तसल्ली नहीं हुई है, अभी भी तसल्ली नहीं हुई है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो एक काम करो, फिर से 4 से भाग कर दिया दोनों में, फिर से इन दोनों में 4 से भाग कर दिया, तो बाकी नंबर तो सेम रहे सर, बाकी चीज़ें तो सेम रही। 3 + 1 डिवाइड में 1 प्लस सर 4 में 4 का भाग किया, कितने रह गए 1 सर। यहाँ भाग किया 4 दूनी 8 और बच गए कितने 1। और ये चौथा ऑप्शन मैच कर रहा था और यही आंसर था। चौथा ऑप्शन मैच कर रहा था, चौथा ऑप्शन ऐसे ही था। अंशु जी स्वागत है आपका। सुबोध प्रेमी गुड मॉर्निंग। ललित कुमार राम राम भाई, राम 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 जी, राम राम। पूजा, पारुल, शुभम, कुंडू, स्वीटी 3 बता रहे हैं उसका क्वेश्चन, अगले का आंसर। चलो जी चेक करते हैं। सूरज रावत राम राम जी, राम राम। मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसका मतलब क्या पता है, ये भी एक तरीका ब्रैकेट है, ये मॉडुलस है, ये भी एक ब्रैकेट है। ब्रैकेट ये क्या है, ब्रैकेट है एक तरीका का, इसको बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, इसका रूल क्या होता है वो सुन लो। मॉडुलस है ये, मॉडुलस। इसका काम क्या होता है, मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू है x और इसका जो रिजल्टेंट है ना हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये x नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन बाहर निकल के हमेशा कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। बाहर निकल के हमेशा कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा हमेशा। जैसे मान लीजिए मैंने -2 का मॉडुलस ले लिया, तो सर न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर आ जाएगी पॉजिटिव नंबर। ठीक है सर, मैंने ऐसा दे दिया 4 मॉडुलस के अंदर, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। मान लीजिए ऐसा ले दिया 3 - 7, आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट है ये तरीके का, मॉडुलस ब्रैकेट है, या आप सॉल्व करेंगे तो -4 बनेगा और जो बाहर कितना आ जाएगा +4। तो मॉडुलस का मतलब समझ आ गया? आ गया सर, आ गया। चलो जी सुनो तो। ये सर मॉडुलस है सर, ये मॉडुलस है। इसको जब सॉल्व करने जाओगे आप, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, इनको हटा देता हूँ भाई मैं, ताकि मुझे स्पेस मिल जाएगा। और क्या है, इससे अच्छा तो यार स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं, इसको क्यों खड़ा करो। मेरी हर खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। सर आप क्या करें सॉल्व, मैंने कहा दोस्तों करना क्या है, सीधी बात है सर, 9 रहेगा। जी हाँ 9 रहेगा सर जी। इस मॉडुलस को सॉल्व किया, 3 - 5 -2 सर, लेकिन मॉडुलस है तो क्या देगा +2, तो ये ब्रैकेट की तरह ट्रीट करेगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा +2 सर। ये ब्रैकेट की तरह ट्रीट करेगा, ब्रैकेट की तरह। इसका मतलब जब ये ब्रैकेट हटेगा तो किसका साइन आएगा, गुणा का आएगा, क्योंकि इससे पहले कोई साइन नहीं है। तो सर इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा 18, इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा 18, क्योंकि ये रूल है
बोर्ड मास का ये रूल है, सबसे पहले किसको सॉल्व करना होता है, बोर्ड मास में सबसे पहले किसको सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को। मैंने आपको ब्रैकेट सिखाए थे, एक लाइन ब्रैकेट सिखाया था, एक स्मॉल ब्रैकेट सिखाया था, एक करली ब्रैकेट सिखाया था, एक बिग ब्रैकेट सिखाया था, हाँ या ना, जी हाँ सर। ये ब्रैकेट अलग अलग कैटेगरी का है, अलग कैटेगरी का है। जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो 4 ब्रैकेट से बनते हैं, लोग अक्सर इन्हीं के क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन मैंने आपको एक अलग क्वेश्चन कराया। क्या पता मुसीबत आपके हिस्से में आ जाए, क्या पता मुसीबत आपके हिस्से में आ जाए कि ये वाला ब्रैकेट आ जाए, समझ गए आप, ये वाला ब्रैकेट आ जाए। तो आपको क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, इसका मतलब है मॉडुलस बाहर आ गया, मॉडुलस है, इसका मतलब है सर 3 में से 5 घटाओगे माइनस के 2 मॉडुलस है प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 9 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 18। तो पहले भाग नहीं करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना आपको, हाँ या ना, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सर। तो ये बन चुका है सर, यहाँ से कितना बन चुका है, ये वाला पूरा पार्ट कितना आ चुका है, 9 दूनी 18, ये पूरा पार्ट आ चुका है 9 दूनी 18। सर फिर इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव का है, तो 5 चौके 20 बन जाएंगे सर, ब्रैकेट हट जाएगा, हाँ या ना, जी हाँ। और सर डिवाइड में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेटों को सॉल्व करना पड़ता है, इसका ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, इसका ब्रैकेट सॉल्व कर दिया सर, फिर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व सबसे पहले करना है सर, माइनस के 3 और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, 3 और 5 के बीच में, पहले है साइन, बीच में नहीं है, तो 5 या 15 माइनस के हो जाएंगे, हाँ या ना, जी हाँ सर। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आप ब्रैकेट आपका खत्म हो चुका है, ब्रैकेट खत्म हो चुका है। बोर्ड मास याद करो, बोर्ड मास, बदमाश नहीं, बोर्ड मास, बोर्ड मास। सर जी ब्रैकेट खत्म है, ऑफ खत्म है, इसके बाद किसका नंबर है, डिवीजन का। ऊपर का बोर्ड मास अलग और नीचे का बोर्ड मास अलग, तो सर डिवाइड करना है, सर डिवाइड करना है, डिवाइड करना है सर। सबसे पहले डिवीजन का नंबर आया सर, तो देखो डिवीजन का रूल क्या होता है, डिवीजन का रूल होता है a डिवाइड में b है, तो इसका मतलब है सर a इंटू ये फ्रैक्शन बदल जाएगा 1/b। ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है डिवाइड कई बार आ जाए लगातार, ऐसा भी हो सकता है। तो a इंटू ये है 1/b, फिर ये डिवाइड हट जाएगा, इसका मतलब इंटू ये 1/c, फिर इंटू 1/d, ये भी नहीं है इनका, समझ में आई बात। तो सर जी ये है 20 और 10 के बीच में है डिवाइड, तो आप कहेंगे सर 20 गुणा में 1/10, आंसर कितना हो जाएगा 2। और ये तो आप सब जानते हो, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। तो सर ये ऊपर वाला कितना बन जाएगा 18 में से सर माइनस, इसका साइन तो एज इट इज रहेगा, सॉल्व तो इसके बाद किया, 20/10 कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा सर, 20/10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। ये माइनस के 15 माइनस के 2 जोड़ मत देना, माइनस के 17 मत कर देना, नहीं हड़बड़ी नहीं, पैटर्न से चलना, पैटर्न से। माइनस के 15 है सर, -15 है सर, ये -2 इंटू आप रुक जाओ सर, यहां तक रुक जाओ सर, आप डिवाइड कर दिया, 4 में 2 का भाग किया, कितने आ गए सर 2 आ गए सर, 2 आ गए। अब किसका नंबर है सर, डिवीजन हो चुका है सर, किसका नंबर है मल्टीप्लिकेशन का। तो सर ऊपर तो मल्टीप्लाई है नहीं, नीचे मल्टीप्लाई है सर, 18 में से 2 घटाओ, ऊपर का बोर्ड मास अलग, नीचे का बोर्ड मास अलग सर, यहाँ तो सिर्फ सब ट्रैक्ट कर दिया, 18 में से 2 घटाए कितने बच गए सर 16, 18 में से 2 घटाए कितने बच गए 16 सर, माइनस के 15 सर, मल्टीप्लाई का नंबर है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, बाकी चीजें सेम रहेंगी, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 4 आ गया सर, हाँ या ना, जी हाँ सर। आपका आंसर आ जाएगा 16/-19, हाँ या ना, दोनों ही माइनस के हैं सर, दोनों ही माइनस के हैं, हाँ या ना, जी हाँ, मुबारक हो आपको, ठीक है। तो सर आंसर हो जाएगा, चाहे इसको ऐसे लिख लो माइनस के 16/19, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे इसको बीच में लगा दो माइनस को, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस माइनस को ऐसे लिख दो, मीनिंग सबका सेम है, क्योंकि माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी पहुंच जाएगा, नीचे भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखो इतनी मेहनत का क्वेश्चन था, है ना, वैसे मेहनत थी नहीं, आपको बोर्ड मास सिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मुझे आपको बोर्ड मास सिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो जी, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है सर जी। सीधी और सिंपल सी बात है सर, सीधी सी और सिंपल सी बात है। एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए देखो दिमाग चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए सर जी। ये कितने बच गए, माइनस के 2, मॉडुलस से बाहर आ जाएंगे 2, 9 गुणा 2 कितने हो गए सर 18 सर, ये हो जाएंगे 5 चौके 20, हाँ या ना, जी हाँ सर। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद क्या हो जाएगा सर डिवाइड, यही लाइन लिखनी है आगे सर। इसको सॉल्व किया सर, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, माइनस के 5 या 15, अगली बार और तो कहीं ब्रैकेट है नहीं, तो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी सर। इस डिवाइड को यहीं सॉल्व कर दो, 4 में 2 का भाग करोगे सर, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, हाँ या ना, जी हाँ। तो सर यहाँ से भाग कर दिया, कितना आ गया 2, 18 में से 2 घटाए कितने आ गया सर 16। यहाँ देखोगे पहले मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, ये हो चुका है -4, माइनस के 15 कितना हो जाएगा -19,
आंसर आ गया, दूसरे स्टेप में तो आंसर है। इसके बाहर साइंस से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर का मामला चाहिए। आपके बाहर दुनिया में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है इसके अंदर की दुनिया में पॉजिटिव आना चाहिए। इसके अंदर इस वाले पार्ट को, बस इसके बाहर माइनस है प्लस है मुझे कोई मतलब नहीं है, इस वाले से बाहर ये इसकी वजह से जो बाहर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसकी वजह से जो बाहर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ओके। DSL इज द लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा। रवि चौहान जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन है तीसरा, तीसरा ऑप्शन सही था, -16/19। एक और चमकता सितारा, 5-7 क्वेश्चन सेट किए मैंने बोर्ड मास के, 5-7 क्वेश्चन सेट किए मैंने बोर्ड मास के। करो भाई इस क्वेश्चन को। सर बार बार रिपीट मत करो, द मैसेज। अरे यार कमज़ोर बच्चे भी होते हैं ना क्लास में, सबका ख्याल रखना पड़ता है, स्टार्टिंग का मामला है और ये चैप्टर सबका ज़्यादातर लोग इस चैप्टर को ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, तो ये सबकी दुखती रह गए। द मैसेज, हाँ सब तेरे ऐसे इंटेलिजेंस नहीं है। DSL सर लाइक कर दिया। मेरा नाम गोविंद सिंह है, पूरा फन क्लब। अनीशा राजपूत कह रही है सर मुझे मैथ नहीं आता, कंफ्यूज रहती हूँ। अनीशा जी कल मेरी क्लास हुई थी लगभग 3 घंटे की, उस क्लास को देखो और आज की क्लास को देखो। आपको मैथ में कंफ्यूजन है, सिर्फ इतना करो जितना मैं वीडियो में करा रहा हूँ। इस वीडियो को बार बार देख लो और मेरे शब्दों का ख्याल रखना। शब्द जो बोलता हूँ मैं, उसकी एक्सप्लेनेशन में शब्द देखो। कुछ लोग कहते हैं सर PDF से कर लेंगे, PDF से कर लेंगे। मेरे भाई ध्यान रखना, PDF से वही क्वेश्चन होंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं। कुछ ऐसे भी तो तरीके बातें होती हैं जो सीट में नहीं होती, और जो मैंने यहाँ बोली हैं, या इनके ये क्वेश्चन करते समय यही क्यों सोचा आपने, ये भी तो मैटर करता है। और इसके रिलेटिव ये तरीका कब लगेगा कब नहीं लगेगा, वो सारी बातें मैं क्लास में बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। समझ रहे आप? एस कुमार जी धन्यवाद। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन है सर। इसमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट बोर्डमास सर जी, ब्रैकेट बदमाश पकड़े ये है हाँ या ना। और ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर भी बोर्डमास लगता है, बोर्डमास में भी बोर्डमास में भी बोर्डमास। DRX साहिल, अरे यार क्या बात है, बहुत दिन बाद दिखाई दिया। बिल्कुल सर, 4 बात और नॉलेज की मिलती है, पूरा कह रहे हैं। हाँ पूरा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, शाबाश। मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, मेरे मित्रों, दोस्तों, आ जाओ जुड़ो और देखो सर जी ब्रैकेट है, ध्यान रखना। चीख के कह रहा हूँ मैं जब पेपर दे के आओगे, देखो बेटे, देखो मेरे भाइयों, देखो बहनों, ये क्वेश्चन आपको क्लास में कराया था। हाँ सर कराया था कि नहीं कराया था? आप बोले हाँ जी कराया था, और अपन भी सही करके आए हैं। एक किस्सा बता देता हूँ मैं आपको, एक किस्सा बताता हूँ कि ये जो कोचिंग है ना पैरामाउंट, उसमें मेरी क्लास चल रही थी, और मैंने ये कई बार शेयर भी किया होगा आपको। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी बात है। क्लास चल रही थी मेरी, और क्लास में क्या हुआ, मैंने CGL का बैच था, CGL के ज्योमेट्री चल रही थी, ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा था। मैंने 3 क्वेश्चन कराए दमदार, और तीनों क्वेश्चन एक बच्चे ने, मैंने क्वेश्चन बोला उसने टक से बताया। पहला बताया मैं इंप्रेस हो गया, दूसरा बताया मैं भी इंप्रेस हो गया, तीसरा बताया फिर इंप्रेस हो गया मैं क्या बात है। मैं बच्चे को आंसर याद थे कि ना जी। मैंने उसको लॉजिक पूछा, बातचीत करी, तो बोला ना जी ना, मतलब मुझे भी साबित हो गया कि इसको आता है। मैंने उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे, तो उसने कहा हाँ जी, मतलब प्रूव हो गया कि वो आता है उसको। मैंने कहा ये लड़का दिमाग लगाता है, बढ़िया दिमाग लगाता है, इसका मतलब इसका सिलेक्शन होना का चांस बहुत ज़्यादा है, और बढ़िया रैंक लाएगा। गणित में होशियार भी था थोड़ा वो। पेपर देने गया, पहले दिन तो क्या हुआ, उसका एंट्री नहीं हुई, उसकी सेंटर पे एंट्री नहीं होने दिया। मैं क्लास में था,
मुझे फ़ोन आया, सर एंट्री नहीं हो रही मेरी। मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा होता है कुछ बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं। मैं क्या दिक्कत है? कि सर ये कह रहे हैं मेरे आधार कार्ड में फ़ोटो नहीं मैच कर रही। मैंने उनसे कहो तुम्हारी कौन सी मैच करती है? कि एक डायलॉग है पुराना, कहते हैं कि जो शादी की फोटो होती है वो सबसे अच्छी होती है, जो पहचान पत्र की फोटो होती है वो सबसे खराब होती है। समझ में ही नहीं आता। तो बोला सर नहीं मान रही है। तो मैंने कहा और कोई आईडी प्रूफ है? कर नहीं है सर। तो मैंने कहा एक काम करो, लड़ बैठो उनसे। बोला क्यों, इससे क्या होगा? मैंने कहा मारपीट मत करना, झगड़ा कर ले जाओ। बोला इससे क्या होगा? मैंने कहा पुलिस आ जाएगी। बोला सर पुलिस आ जाएगी तो मैं फंस जाऊंगा? नहीं फंसेगा, ओरिजिनल है ना तू, तो चेक करा लो, स्कैन करा लो, आपके पास तो स्कैनर है, रेटिना स्कैन करा लो, फिंगरप्रिंट स्कैन करा लो, क्या दिक्कत है? वो लड़ बैठा उनसे। बोला ना जी पेपर दे के जाएगा तारा भाई, किसी को एंट्री होने देगा। तो कई बार आपको अपना हक लेने के लिए ना लड़ना भी पड़ता है, वो भगत सिंह वाला रोल भी प्ले करना पड़ता है। उस लड़के ने हंगामा कर दिया, आखिरी मोमेंट में उसको एंट्री दे दी। आखिरी मोमेंट पे उसको एंट्री मिल गई, कैसे भी लड़के पहुंच गया वो। अब पहुंच गया, पेपर देने लगा, दिमाग तो पहले ही खराब हो चुका था। पेपर देने लगा, पेपर देते 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 पता चला वही तीनों क्वेश्चन ज्योमेट्री वाले उस दिन क्लास वाले सेम डिट्टो डिट्टो पेपर में आ रहे थे, सेम डिट्टो। उस मूर्ख का दिमाग खराब था, गलत करके आगे मासा जी, भाई साहब गलत करके आगे रोने लगे जी। क्वेश्चन सर वही क्वेश्चन थे। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाया? कि सर कभी ओवर कॉन्फिडेंस पे आ गया, सर ने तारीफ कर दी, मैंने कभी वो रिवाइज ही नहीं किए क्वेश्चन। हाँ तेरी इसलिए कहता हूं सिलेक्शन कौन दिला सकता है आपको? सिर्फ आप। आपके जीवन में आपको कौन आगे बढ़ा सकता है? सिर्फ आप। हम आपकी मदद कर सकते हैं, बढ़ना आप ही को पड़ेगा। वो ये गेम ऑफ द किंग कह रहे हैं सर हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी इन ए डे टू क्लियर सीईटी राजस्थान एग्जाम। देखो जी वो जमाना गया, घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, कितने घंटे पढ़े इससे कुछ नहीं होता, कितना पढ़े इससे फर्क पड़ता है। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, इस फर्क को समझो। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, क्वालिटी। आपने नंबर सिस्टम का टारगेट लिया, आप 2 घंटे में पूरा करो, 4 में करो, 3 में करो, आपकी अटक है। आप टारगेट बनाओ टॉपिक वाइज। घंटे से सिलेक्शन नहीं होता सर, कितने घंटे पढ़े इससे सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। वो जमाना वो गलत तरीका था। वो तरीका हो सकता है कि कई लोग ज़्यादा स्मार्ट हों, वो 4 घंटे में उतना कवर कर लेते हो जितना 10 घंटे में करते हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आप टॉपिक का टारगेट बनाओ। प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है सारा, प्रेजेंस ऑफ माइंड का। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो मेरे प्यारे साथियों, तो सर बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सारी झंझट आ गई सर। देखो कैलकुलेटर जो है ना, कैलकुलेटर में टाइप करते हैं ना, वो भी बोर्ड मार्क्स के हिसाब से आंसर देता है। तो आप देखेंगे ये सब गणित का तरीका यही है सर, गणित का तरीका यही स्टैंडर्ड बनाया गया है। आपने चेक किया सर इसमें पहले बोर्ड मार्क्स लगाओ, तो सर जी ये 3 है, ये माइनस के 3 माइनस, देखो ये सर ये खत्म हो गए, हाँ या ना, क्योंकि कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड तो है नहीं है सर, तो सिर्फ क्या बचा -6। अगर सर ये मॉडुलस के अंदर होता -6 तो क्या देता? प्लस का 6। लेकिन सर ये मॉडुलस नहीं है, ये तो स्मॉल ब्रैकेट है, तो ये तो माइनस का माइनस ही देगा लल्ले, ये तो माइनस का माइनस ही देगा। तो सर इसकी वजह से माइनस बाहर आएगा, माइनस और माइनस में युद्ध होगा, क्योंकि बाहर भी तो माइनस बैठा है, माइनस और माइनस में युद्ध होगा, और कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, हाँ या ना? कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा सर, हाँ या ना? जी हाँ सर। तो क्वेश्चन ये बनेगा आपके सामने 5, क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके सामने? 5 माइनस बड़ा भाई 4 माइनस मूंछों वाला भाई, ये करली ब्रैकेट मूंछों वाला भाई है 3। सर ये माइनस के 6 आए, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस के 6। और सर वो छोटा भाई तो जा चुका है, मूंछों वाला भाई रह गया बस, हाँ या ना? जी हाँ सर। अब फिर बोर्ड मास लगेगा सर जी अब इस करली ब्रैकेट को मूंछों वाले भाई को सॉल्व करोगे तो 3 और 6 कितने हो जाएंगे सर? 9 हो जाएंगे। तो सर डायरेक्ट लिख दूं क्या? हाँ डायरेक्ट लिख दो भाई। सर ये ब्रैकेट हटेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हाँ या ना? मल्टीप्लाई होगा तो सर नेगेटिव ही रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा, तो सर ये ब्रैकेट हट जाएगा, हाँ या ना साथियों? जी हाँ सर, बिल्कुल। तो सर आपने देखा क्या
5 माइनस माइनस, सर इसको सॉल्व किया सर आपने, सर इसको सॉल्व किया तो -5 देगा, हाँ या ना, -5। और सर बड़ा भाई है -5 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 नहीं 10 आएगा, 10। पहले मुझे लड़कियां अच्छी लगती थी, फिर मैं DSL पे आ गया, अब मुझे DSL टीम अच्छी लगती है। साहिल, चलो जी स्वागत है आपका, आपको DSL टीम अच्छी लगती है तो ये तो बढ़िया बात है, नौकरी लग जाएगी भाई तेरी, और कुछ हो ना हो, लेकिन अपनी नज़रों को संभाल के रखिए। मुक्का फेंक के मांगूंगा जब भी नजर गड़बड़ किया तूने कुछ कमेंट करके। शेयर कर दो वीडियो ने भाई, ये काम कर दो यार प्लीज, ये काम तो कर दिया करो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दे भाई, जिसने लाइक नहीं कर दिया इस रात रखी जावे, कर देना लाइक, कर देना। इब्बे फिर का कब का इंतजार कर रहा है तू, करना भाई। और रिकॉर्डिंग देखने वाले तुम भी कर दिया करो, कुछ कमेंट कर दिया करो, पता चले कौन कौन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, जिंदगी बन जाएगी तेरी। चलो जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेरी जिंदगी है तू, इस क्वेश्चन का आंसर दें। अंशु डट जा। देखो जी, आपने ये नोटिस किया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा माहौल भी पॉजिटिव रहना चाहिए, 10 मिनट की बात नहीं है मनीषा जी, माहौल थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। बाकी इससे पिछले देखो, बाकी तो सब धनाधन चल रहे थे। यहाँ देखो सर, यहाँ देखो -4 - 6 का होल स्क्वायर -3। सर 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 अलग अलग ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेटों को सोल्व कर लो, इंडिपेंडेंट ब्रैकेट है। सर देखो ये मॉडुलस का ब्रैकेट है, ये कौन सा ब्रैकेट है, मॉडुलस का है। तो सर क्या करें, क्या करें, करना क्या है सर, यहीं की यहीं सॉल्व करो, यहीं की यहीं सॉल्व करो, सर यहीं की यहीं सॉल्व करो, सर यहीं की यहीं सॉल्व करो, सर यहीं की यहीं सॉल्व करो। आपने चेक किया, क्या चेक किया आपने कि सर हम करें क्या, ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट करोगे क्या, ये माइनस है, इससे इसको अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बचेगा -2 का भी स्क्वायर, माइनस के नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस देखो ये बचेगा क्या, -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा सर, हाँ या ना। ये तो बाहर रहेगा सर, इसकी वजह से ब्रैकेट हट जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। ये बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है। और सर ये ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा सर, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, कहीं ऐसा कर दो 3 और 2 5 कर दो, ब्रैकेट है सर, मल्टीप्लाई का साइन देगा, -2 -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस के हो जाएंगे सर 6। सर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 6। अब सर ये मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर चाहे कैसा वन नंबर हो हमेशा पॉजिटिव आएगा बाहर, तो बाहर कैसा आ जाएगा, +6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, मॉडुलस है सर, हाँ या ना। ऊपर बोर्ड मास अलग लगा दिया, नीचे बोर्ड मास अलग लगा दिया। सर जी यहाँ तो ब्रैकेट है ही नहीं, या ना ऑफ है कहीं, तो सर क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लेफ्ट टू राइट, 9/3 आ जाएगा सर, इसकी वजह से ये सब खत्म हो जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 या 9, हाँ या ना। फिर करोगे सर मल्टीप्लाई, फिर करोगे मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 बन जाएगा सर, ये 15 विद साइन, तो सर बनेगा 18 में से 15 घटाए जाएंगे, 18 में से 15 घटाए जाएंगे, 3 आ जाएगा नीचे, डायरेक्ट 3 आ जाएगा सर, डायरेक्ट में 3 आ जाएगा। 6 और 6 12, 12 में से 4 घटाए सर, कितने रह गए, 8, 8/3 आ जाएगा आंसर सर, 8/3, 8/3 आ जाएगा। और इस तरीके को जिस दिन सीख जाओगे उस दिन समय बच जाएगा। बोर्ड मास के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखोगे बहुत समय लग जाएगा, तो इस तरीके से ही सॉल्व करना होगा आपको, इस तरीके से ही सॉल्व करना होगा आपको, इस तरीके से ही सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है, इस तरीके से ही सॉल्व करना होगा आपको। अब आपने नोटिस किया कि सर करना क्या था, कुछ नहीं करना था भाई, ये करना था कुछ नहीं, कि सर बस यहीं से यहीं सॉल्व कर दो। सर हमने किया -2 का स्क्वायर, इसको छोड़ दो, दाएं बाएं को छोड़ दो, बस इसी को देखो, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4, इससे पहले क्या है माइनस है, तो -4 हो गए। और यहाँ से देखा सर, यहाँ से देखा सर ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 दूनी 6 +6। सर यहाँ देखा मॉडुलस है, मॉडुलस के बाहर भी पॉजिटिव ही नंबर आएगा, चाहे अंदर कैसा भी हो। डिवाइड में सर पहले किसको किया, देखो मैंने ये
काम डायरेक्ट कर दिया, ये काम मैंने डायरेक्ट कर दिया सर। सबसे पहले डिवाइड होगा 3 तिया 9 और ये खत्म हो चुका होगा, ये खत्म हो चुका होगा, कितना आ गया होगा 3 सर। उसके बाद किसका नंबर है मल्टीप्लाई का, तो 3 पंजे 15 सर, यहाँ कितना आ गया होगा 15 15, 18 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा 3, वो डायरेक्ट कर लिया मैंने क्या कह दिया 3 तिया 9 सर, 3 बार कट गया और 3 पंजे 15 15, 18 में से 15 घटाए कितना बच गया 3, कितना बच गया 3, तो सर आंसर आ गया 8/3, आंसर आ गया 8/3, आंसर आ गया 8/3। ठीक है, इतनी तेजी से क्वेश्चन करना होगा आपको, इतनी तेजी से प्रश्न सोचना होगा आपको, ठीक है, जितनी तेजी से मैं बता रहा हूं आपको। तो सर कितना आ गया आंसर 8/3, आंसर कितना आ गया सर 8/3, 8/3, 8/3। ठीक है, हाँ बहुत तसल्ली से पेपर कर रहोगे तो भी समय निकल जाएगा। अब वो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, नए प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। क्या कह रहा है, 20% वार्षिक की दर से 10,000 रुपये की राशि कितने समय में 13,310 रुपये हो जाएगी, 13,300 रुपये हो जाएगी। तो अर्धवार्षिक, जो अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होगी, जो हाफ ईयरली कैलकुलेट होगी, पूरे वर्ष में ब्याज नहीं ली जाएगी, अब ब्याज ली जाएगी हर 6 महीने में, अब ब्याज ली जाएगी हर 6 महीने। ठीक है, अब ब्याज ली जाएगी हर 6 महीने में। अब ब्याज कब ली जा रही है, हर 6 महीने में ब्याज ली जा रही है। सर ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जितने समय बाद ब्याज ली जाए ब्याज की दर उतने ही समय बाद होनी चाहिए, जितने समय बाद ब्याज ली जाती है उतने ही समय बाद ब्याज की दर होनी चाहिए सर। सर अर्धवार्षिक रूप से ली जा रही है तो ब्याज की दर भी अर्धवार्षिक लेके आओ। सर यहाँ क्या थी, वार्षिक थी, पूरे वर्ष की ब्याज की दर कितनी थी 20%, सॉरी पूरे वर्ष की ब्याज दर कितनी थी 20%, तो अर्धवार्षिक की ब्याज दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 10%। प्रति छमाही, प्रति छमाही अर्धवार्षिक कह दो या फिर एक ही बार था, प्रति छमाही हर 6 महीने की ब्याज दर कितनी है 10%। बस सर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कहीं लिखा है कंपाउंडेड, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज है सर, चक्रवृद्धि ब्याज है, इंग्लिश में पता चला है, हिंदी में साफ शब्द नहीं लिखा कहीं भी, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आपने कहा सर सबसे पहले इसी को सॉल्व करना सीखो। 10% का साइन हटाया सर, डिवाइड में आ गया 100, 100 इसका मतलब है 1/10। इसका मीनिंग समझते हो, इसका मीनिंग क्या है कि सर ये है मूलधन, ये है मूलधन, और ये सर क्या है, ये सर है ब्याज, ये सर है ब्याज, ये है ब्याज। अगर ये साधारण ब्याज होती, अगर ये साधारण ब्याज होती सिंपल इंटरेस्ट, तो हम देखते मूलधन और ब्याज को, किसको देखते, मूलधन और ब्याज को। लेकिन ये ब्याज है चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ देखा जाता है मूलधन और मिश्रधन को, मूलधन और मिश्रधन को, मूलधन और मिश्रधन को। आपको एक बात बता दूं, मिश्रधन क्या होता है सर, मिश्रधन होता है मूलधन और प्लस में जितनी ब्याज बनी है वो, जितनी ब्याज बनी है वो होता है मूलधन, वो होता है सॉरी मिश्रधन। मूलधन और ब्याज को जोड़ दें, मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो क्या बनता है, मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो क्या बनता है, मिश्रधन। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्रधन का रोल होता है सारा। इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है और ये मीनिंग फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। पूरी ब्याज में किसी भी ब्याज तरीके की ब्याज हो, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, ये मीनिंग नहीं बदलेगा। इसका मतलब है अगर आपने 10 रुपये लगाए हैं तो आपको 1 रुपये का ब्याज मिलेगी, कितने दिन में, छमाही में, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में ब्याज ली जा रही है सर। हर 6 महीने में आपको 1 रुपया ब्याज का और मिल जाएगा हर 6 महीने में। तो सर हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन कितना हो गया 10 रुपया। सर हमें आगे क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए, हाँ या ना सर, आगे हमें क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए सर। यहाँ लिखता हूँ मूलधन और मिश्रधन, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है सर। 10 रुपये लगाए थे आपने, 1 रुपये ब्याज के मिलके आपको कितने रुपए मिलेंगे, 11 रुपये मिलेंगे। पहले वर्ष में कितना हो जाएगा, 10 के 11, पहले सीन में, वर्ष में नहीं, पहले छमाही में, पहले छमाही में 10 के 11 हो जाएंगे सर, पहले छमाही में 10 के 11 हो जाएंगे, हाँ या ना, जी हाँ सर। अब यहाँ देखो सर, यहाँ देखो आपके पास मूल, यहाँ लौट के आ जाओ, ये तो मैंने आपको इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट समझाया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझाया है सर। यहाँ देखो मूलधन और मिश्रधन को ध्यान से देखो सर, मूलधन और मिश्रधन को ध्यान देते देखो सर जी। मूलधन कितना है सर, 10,000 रुपये है सर, मूलधन कितना है 10,000 रुपये है, और कितने रुपए हो गए हैं,
13,310 रुपये हो गए। सर इनका रेशियो देखो, सर इनका रेशियो देखोगे तो सर आपको एक जीरो कट गई, हाँ या ना। तो सोचो सर ये किसकी पावर है, 1000 है 10 की पावर 3, 1000 है 10 की पावर 3 और 1331 है 11 की पावर 3, हाँ या ना। जब 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3, जब इसको एक वर्ष पे खींच के लाओगे तो कितना बन जाएगा, 10 का हो जाएगा 11, 10 का हो जाएगा 11, हाँ या ना। देखो यहाँ से 10 का 11 हो रहा है, वही रेट है, वेरीफाई हो गया। तो सर जी ये जो ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, अगर हर वर्ष पे ब्याज ली जाती तो 3 वर्ष हो जाते, अगर हर 2 महीने पे ब्याज ली जाती तो 2-2 महीने के 3 स्लॉट होते, 6 महीने हो जाते। अगर ये ब्याज हर 3 महीने पे ली जाती तो 3 महीने के 3 स्लॉट हो जाते, 9 महीने हो जाते। अगर ये ब्याज हर 4 महीने पे ली जाती तो 4 महीने के 3 स्लॉट हो जाते, 12 महीने हो जाते। मेरे प्यारे साथियों ये ब्याज ली जाती है हर 6 महीने पे, हर 6 महीने पर 6 महीने के 3 स्लॉट हो जाएंगे, 6 18 महीने, 18 महीने का मतलब 1.5 वर्ष, 18 महीने का मतलब 1.5 वर्ष हो जाएगा सर। 18 महीने का मतलब क्या हो गया, 1.5 वर्ष। 18 महीने का मतलब क्या हो जाएगा सर, 1.5 वर्ष हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा सर, 1.5 वर्ष का समय लगेगा, 1.5 वर्ष का 1 सही 1/2 वर्ष, या फिर 18 महीने, या फिर 18 महीने। मेरे प्यारे साथियों ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं आपने पहले इनके क्वेश्चन कभी किए हैं तो देखो पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना था सर, सीधी सी और सिंपल सी बात है। 1000 रुपये थे और कितने रुपए हो गए, 13,310। सर रेशियो निकाल दिया, सर रेशियो निकाल दिया, ये 3 जीरो थी ना इसमें, हाँ सर। तो आपने देखा सर ये किसकी पावर है, 10 की पावर 3 है, और सर ये क्या है, 11 की पावर 3 है, और इसका मतलब रेट बन गया 10 का 11, 10% का रेट बन गया। यहाँ से चेक कर लो, 1 रुपया ब्याज मिला 10 पैसे, कितने परसेंट का रेट बन गया सर, 10% का रेट बन गया। और कब का सर जी, पूरी वर्ष का 20% का था, छमाही का तो 10% बन गया। तो छमाही के कितने स्लॉट हो गए सर, छमाही के 3 स्लॉट हो गए, हाँ या ना। छमाही के कितने स्लॉट हो गए, 3 स्लॉट हो गए सर, 3 स्लॉट हो गए। 6 महीने 18 महीने आंसर आ जाएगा। 18 महीने का मतलब 1.5 वर्ष, 18 महीने का मतलब 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष आ गया सर। अनीता यादव जी कोई बात नहीं है बेबे, अगला क्वेश्चन करेगी, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, चिंता ना कर। ऐसे कई क्वेश्चन सेट किए हैं मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे कई क्वेश्चन सेट किए हैं मैंने, तू चिंता ना कर बेबे। यहाँ देख ले, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ क्या है सर, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक। सर जी ब्याज की दर क्या है, वार्षिक है 10%। अर्धवार्षिक रूप से सर अर्धवार्षिक ली जा रही है, तो सर पूरे वर्ष की ब्याज दर कितनी है, 10%। तो सर अर्धवार्षिक की कितनी हो जाएगी, 5%। सर अर्धवार्षिक की कितनी हो जाएगी, 5%। 5% को सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 5/100, मतलब बन जाएगा 1/20। इसका मीनिंग है सर 20 रुपए के और कितने रुपए बन जाएंगे, 21। 20 रुपए के कितने रुपए बन जाएंगे, 21। समझ गए। कई लोग 5% को क्या कहते हैं, 5 के बन गए 6। ना जी ये तो गलत है, 20% हो गया है, तो ये तो 20% हो गया। तो 5% का मतलब 5/100, परसेंटेज का साइन हट गया, 1/20, मतलब 20 रुपए के कितने रुपए बन जाएंगे, 21 रुपए। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है सर जी। आ जाओ, ये चीज़ ये सॉल्व नहीं करनी कभी, ये आपके दिमाग को पता होना चाहिए, ये आपके दिमाग को पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपके दिमाग को पता होना चाहिए। सर अब क्या करें, मैंने कहा चिंता ना करो, अब क्या करें, चिंता मत करो बस। सर जी मूलधन कितना था, सर बोझ इतना ज़्यादा है, घर परिवार की बहुत जिम्मेदारी है, तो सर चिंता तो करनी पड़ेगी। चिंता मैं इस क्वेश्चन की कह रहा हूँ, उस चिंता को करना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। पर उसमें डूब मत जाना कहीं बस। सर जी मूलधन कितना था, बस पेपर में ये करना है सर, 800 रुपये का कितने हो गए, 926 रुपया 1 पैसा। सर दशमलव हटाओ, 10 का गुणा कर दो, ये बन जाएंगे कितने, 8000, और ये हो जाएंगे 9261। सर ये पावर में सोचो, ये सर किसकी पावर है, 20 की पावर 3 है सर, और 3 ही पावर में ये आना चाहिए सर, ये किसकी पावर है, 21 की पावर 3 है, हाँ या ना। तो इसका मतलब सर कितने स्लॉट बनेंगे, 3। अगर ब्याज हर वर्ष ली जा रही है, तो 3 वर्ष हो जाएंगे। अगर ब्याज हर 3 महीने पर ली जा रही है तो 3 महीने के 3 स्लॉट हो जाएंगे, 9 महीने। अगर ब्याज हर 5 महीने पर ली जा रही है तो 5 महीने के 3 स्लॉट हो जाएंगे, कितने महीने हो जाएंगे, 15 महीने। लेकिन सर ब्याज हर 6 महीने पर ली जा रही है, अर्धवार्षिक ली जा रही है, तो 6 महीने के 3 स्लॉट हो जाएंगे और 1.5 वर्ष हो जाएगी, और 1.5 वर्ष हो जाएगी, और 1.5 वर्ष हो जाएगी। यहाँ से वेरीफाई कर लो, देखो 20 से 21 हो रहे हैं, देखो 20 से 21 ही होने चाहिए। ये वेरिफिकेशन के लिए, तुम्हारे मन की शांति के लिए, ये वरना आंसर तो सिर्फ इतना ही है, अब गुड़िया कोई कमेंट कर रही थी सर समझ में नहीं आया, गुड़िया थी या कोई भाई था, जो भी था, भाई अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
बस सर मूलधन और मिश्रधन को देख लो, 1.5 वर्ष आ गया सर आंसर, 1.5 वर्ष। मूलधन और मिश्रधन को देख लो, किसको देख लो, मूलधन और मिश्रधन को, मूलधन और मिश्रधन को देखेंगे। ठीक है जी, एक बार वीडियो को शेयर करके आ जाओ बस, बाकी तो सब सेट है। मेरी जिंदगी है तू, आज जीते हो, आ जाओ इस क्वेश्चन का आंसर करो। कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% प्रतिवर्ष की दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगी, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगी। इस क्वेश्चन को करो। सर जी हमें क्या है, मूलधन कितना है 1000 रुपया, और सर हो कितने गए हैं 1331। सर पावर में सोचो, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है सर, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड है सर। सर 10 की पावर 3 है, और सर ये 11 की पावर 3 है। सर ये 10 की पावर 3 है, और सर 11 की पावर 3 है। सर स्लॉट 3 स्लॉट बनेंगे सर, ब्याज ली जाती है अर्धवार्षिक, तो 6 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, 1.5 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ पावर 4 आती तो 6 महीने के 4 स्लॉट बनते, 2 वर्ष हो जाता। ठीक है, अब आ गया ना सबका आंसर। हाँ ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो जी, हो गया, हो गया क्या? हाँ सर बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, अगर आप रेट देखते सर पूरे वर्ष की ब्याज कितनी थी 20%, तो आधे वर्ष की कितनी हो जाएगी 10%, हाँ या ना? तो इसका मतलब 10 से कितने हो जाएंगे 11। ये चीज़ें तो आपको मुँह ज़बानी आनी चाहिए सर, ये चीज़ें तो आपको मुँह ज़बानी आनी चाहिए। दो एक बात है समझ लो कि 10% का रेट है, 10% का रेट है, इसका मतलब क्या होता है सर 1/10। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए 10% का मतलब है 10 से कितने हो जाएंगे 11। अगर रेट होता 20% का तो 20% का मतलब क्या हो गया सर 20/100 मतलब 1/5। तो सर 20% का मतलब क्या हो जाएगा सर 5 रुपये के कितने रुपये हो जाएंगे 6। ये चीज़ें आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए सर। 25% सर 25% का मतलब क्या है, ये चीज़ें याद कर लोगे। चलो तुम याद करना चाहते हो याद कर लो भाई। 25% मतलब 1/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर 25% का मतलब हो जाएगा सर 4 रुपये के कितने रुपये बन जाएंगे 5 रुपये बन जाएंगे। 4 रुपये के कितने रुपये बन जाएंगे 5 रुपये बन जाएंगे। एक 5%, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप समझ लो। 5% का मतलब 1/20, तो सर कभी 5% का रेट होगा, इसका मतलब 20 के क्या हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। 20 के क्या हो जाएंगे 21, मूलधन और मिश्रधन। इनको याद कर लो, रट लो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी, समझ लो, जो आपको करना हो कर लो भाई। ठीक है, हाँ सेम डेटा दे दिया, बस डेटा बदल दिया थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 11वां प्रश्न। 11वां क्वेश्चन आप देखो, पेपर में ये डेटा बहुत फेमस है, बहुत फेमस डेटा है। सर 3 बार क्यों लिया ये? प्रीति राम, इसका मतलब है आप लेट जुड़ी हैं क्लास में। पावर जितनी होगी, पावर जितनी होगी उतनी बार आएगा सर। इसका मतलब क्या है 10 से हो गया पहले वर्ष 11, पहले सीन में 11, दूसरे सीन में 10 से 11 हो गया, और तीसरे सीन में भी 10 से 11 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितने 10 की पावर 3, और यहाँ 11 गुणा 11 11 की पावर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट है सर। तो ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार करना पड़ेगा, तभी तो पावर 3 चढ़ी है। इसी 3 स्लॉट बन जाएंगे, 6 महीने के 3 स्लॉट हो जाएंगे, इसी 3 बार करना पड़ा पावर को दिखे। यहां देखो भाई, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 4000 रुपये की बचत करता है और उस धन के 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। 3 साल के अंत में उसके पास कितने रुपए होंगे? एक ऑप्शन आपका फेवरेट हो देता हूं, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपका फेवरेट हो देता हूं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ना ना अंशु, सारे क्वेश्चन सीआई के नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे चैप्टरों के। कह रहा कुछ अलग मेथड बताओ, ये सबसे अच्छा मेथड है जो आपको बहुत आसानी से आंसर दिला सकता है। बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देंगी। अच्छा, जाट ब्रांड ड्यूटी पे जावे, कहाँ नौकरी करे भाई जाट? तू जाट ब्रांड कहाँ नौकरी करे बालक? एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 4000 रुपये की बचत करता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में 4000 रुपये की बचत करता है, और उस धन को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5% प्रतिवर्ष, पर एनम प्रतिवर्ष है,
5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है तो 3 साल के अंत में उसके पास कितना धन होगा, 3 साल के अंत में उसके पास कितने रुपए की धनराशि होगी? कि कोई आंसर बताए, कोई आंसर बताए, कोई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा कोई? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा कोई? ठीक है, फौज में हूं गुरुजी। अरे वाह, सैल्यूट है भाई तन्ने, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो जी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा क्या कि सर जी हर वर्ष के अंत में 4,000 रुपये की बचत करता है। कि सर पहला वर्ष खत्म हो गया ये सीन, सर दूसरा वर्ष खत्म हो गया ये सीन, सर तीसरा वर्ष खत्म हो गया ये सीन। सर जी तीसरा वर्ष खत्म हो चुका है तब उसने 4,000 रुपये लगाए हैं, 4,000 रुपये लगाए, लेकिन तीसरा वर्ष खत्म हो गया तो इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ तो समय ही नहीं है। इस पर ब्याज कितनी हो गई? 0 हो गई। सर इस पर ब्याज कितनी हो गई? 0। जब दूसरा वर्ष खत्म हुआ था तब उसने कितने रुपए लगाए थे? 4,000 रुपए लगाए थे। 5% की ब्याज दर है और समय कितने का मिलेगा? 1 वर्ष का समय मिलेगा। सर इसमें 1 वर्ष का समय मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 4,000 रुपए लगाए हैं, 2 वर्ष खत्म हो चुके हैं, तीसरा वर्ष, 1 वर्ष ही तो रहा, ये दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में नहीं लगाए, दूसरा वर्ष खत्म हो गया तब लगाए। तो सर दूसरा वर्ष खत्म हो गया तब लगाए तो इस पर 1 वर्ष की ब्याज मिलेगी 5% की रेट से। और सर कौन सी ब्याज दर है? CI है। सर यहां पहला वर्ष खत्म हो चुका है, पहले वर्ष की ब्याज नहीं मिलेगी, पहला वर्ष तो खत्म हो चुका है। सर ब्याज मिलेगी दूसरे की और तीसरे की। इसका 5% प्रतिवर्ष का रेट है और समय हो जाएगा 2 वर्ष का। और ब्याज कौन सी है? कंपाउंड। कौन सी ब्याज दर है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझाने के लिए इतना था। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे सर, डायरेक्ट करेंगे सर। 4,000 रुपए थे, आप वर्ष के आखिरी में दिए, वर्ष के आखिरी में जमा करे तो उस पर तो आगे समय नहीं है, आगे तो समय नहीं है। इसका मतलब सर यहाँ पे ब्याज हो जाएगी 0। सर यहाँ दूसरे वर्ष के अंत में दिए हैं, अंत में दिए तो दूसरा वर्ष तो काउंट होगा ही नहीं क्योंकि वो तो खत्म हो गया, अंत हो गया। तो तीसरे वर्ष एक ही वर्ष का समय है, 5% का रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहले वर्ष खत्म हो चुका था, पहला वर्ष खत्म हो चुका था तो ब्याज मिलेगी दूसरे और तीसरे की 2 वर्ष की, 5% रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ या ना? जी हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, ब्याज देख लो। सर इतना से समझ में आ गया? 4,000 ये, 4,000 ये, 4,000 ये, 12,000 रुपये तो मूलधन के ही हो गए, 12,000 रुपये तो मूलधन के ही हो गए। तो सर देखो 12,000 से ज़्यादा यहाँ है हल्का सा, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई, 63,000 हो गई। तो सर 12,000 से थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा है, 12,000 से थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा है। हाँ या ना? इतना समझ में आ गया? इतने कम रुपये भी नहीं होंगे। 1205 रुपये ब्याज क्या आएंगे? क्या कुल 12,000 रुपये, कुल 5 रुपये ब्याज क्या आएंगे? नहीं आएंगे सर। क्या यहां से कुल 10 रुपए ब्याज के आएंगे? नहीं आएंगे सर। तो 12,610 के होने के चांस ज्यादा हैं। अगर मैं इस नन ऑफ दिस का आंसर ऑप्शन नहीं देता, अगर आपको नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं देता तो 12,610 आप करके आते पक्का। देखो कॉमन सेंस से समझ में आई बात? सर जी 4,000 4,000 कितने हजार हो गए? 12,000 रुपए तो मूलधन के ही हो गए। तो सर 12,000 का ये है, ये 12,000 से बहुत सा ज्यादा है, नहीं हो सकता सर। 12,000 के ये 3 ऑप्शन मैच करते हुए दे रहे हैं मुझे, ठीक है। अब ब्याज की बात करते हैं सर। ब्याज देखो, यहां देखो 5% की ब्याज दर है, 1 वर्ष का समय है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब वर्ष एक है तो चाहे कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, दोनों ही सेम तरीके से रिएक्ट करेंगी। तो 5% निकालोगे, यहां से ब्याज आएगी, 5% निकालोगे, 200 रुपए ब्याज के तो यही हो गए सर। तो 12,000 में 200 रुपए तो यही हो गए सर, 200 रुपए तो यही हो गए सर। हाँ या ना? जी हाँ सर। इसका मतलब क्या हो गया सर? 12,000 से ज्यादा आएगा, 200 रुपए तो कम से कम है। यहाँ 12,000 में 5 रुपए ज्यादा है, नहीं हो सकता सर। यहाँ 12,000 में कुल 10 रुपए ज्यादा है, नहीं हो सकता। इसका मतलब 3 ऑप्शन खत्म, चौथा वाला अपने आप आंसर हो गया, चौथा वाला अपने आप आंसर हो गया। इसको कहते हैं समझदारी। आपको नहीं आता फिर भी सॉल्व हो गया, इसको कहते हैं समझदारी। इसको क्या कहते हैं सर? समझदारी। इसको क्या कहते हैं? समझदारी। क्यों 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 सर जी? 4,000 पहले वर्ष के, 4,000 दूसरे वर्ष के, 4,000 तीसरे वर्ष के। सर कितने हो गए? 12,000 रुपये तो मूलधन ही हो गया सर, 12,000 रुपये तो मूलधन ही हो गया। हाँ या ना? तो ये तो निवेश के हो गए, ये तो मिलेंगे सर। मैंने हल्का सा सीन देखा, 1 वर्ष का समय कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 1 वर्ष में तो चाहे सिंपल ले लो चाहे कंपाउंड ले लो, दोनों ही सेम रिएक्ट करेंगी। तो सर जी 4,000 का 5%, 2 जीरो खा गया, 40 गुणा में 5, 200 रुपये हो गए। मतलब 12,000
12,000 से कम 200 तो ऊपर है ही, और ज़्यादा ही होंगे सर। यहाँ 2 वर्ष है, 200 200 400, तो ये ही हो गए, हाँ या ना, बिल्कुल हो गए सर, बिल्कुल हो गए। तो अब आपने नोटिस किया कि सर जी यहाँ 12,000 में सिर्फ 5 रुपये ज़्यादा है, नहीं हो सकता, ब्याज के यहीं से 200 आ रहे, 2 वर्ष से कम 400, तो वही हो गए, सिंपल से भी 400 हो गए, और ज़्यादा हो गए 400, उसके 200, इसके 600 हो गए। सिंपल भी होता तब भी, सिंपल भी होता तब भी 600 हो गए। सर जी यहाँ 12,000 नहीं 63,000, आज तेरी की संभव नहीं है सर, यहाँ 12,000 में कुल 10 रुपये ज़्यादा है, तेरी की। तो 3 ऑप्शन खत्म हो गए, चौथा अपने आप आंसर हो गया, चौथा अपने आप आंसर हो गया। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ से आप क्वेश्चन को समझते हो, यहाँ से समझते हो कि सर यहाँ तो 2 वर्ष हो गई, कंपाउंड है, तो सर सिंपल की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। तो आप अगर सॉल्व करते हो तो कैसे करते, 5% का मतलब हो गया सर 20 से हो गए सर 21, और सर कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं, तो पावर 2 हो गई सर। तो इसका मतलब सर 400 रुपये होते तो सर कितने रुपये हो जाते, 441, और सर ब्याज के कितने मिलते सर 41, ब्याज के कितने मिलते सर 41। लेकिन सर मूलधन 400 रुपये नहीं था, मूलधन कितने रुपए था, 4,000 रुपये था, कितने का गुणा 10 का, तो ब्याज भी कितनी हो जाएगी 410। तो सर यहाँ से ब्याज मिली 410 और यहाँ से ब्याज मिली 200, तो ब्याज हो गई 610, और 610 ये रही 12,610 रुपये टोटल अमाउंट बन जाएगा, 12,610 रुपये टोटल अमाउंट बन जाएगा। 12 हो गया सर, दूसरा वर्ष खत्म हो गया सर, तीसरा वर्ष खत्म हो चुका है। तीसरा वर्ष जब खत्म हुआ तब तुमने 4,000 रुपये लगाए सर। इस पे समय कितना है, 3 वर्ष का समय था, समय खत्म हो गया सर, 3 वर्ष के अंत में दिया है ना, समय 0, इस पे ब्याज मिलेगी नहीं, ब्याज कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि तीसरा वर्ष के शुरुआत में देता तो अंत तक 1 वर्ष पूरा हो जाता, लेकिन शुरुआत में नहीं दिया, अंत में दिया है सर, वर्ष के अंत में दिया है, देखो ध्यान से, वर्ष के अंत में दिया है, तो सर इस पे तो कोई ब्याज मिलने वाली है नहीं। यहाँ दूसरा वर्ष जब खत्म हुआ था तब तुमने 4,000 रुपये लगाए थे, जब दूसरा वर्ष खत्म हुआ था तब तुमने 4,000 रुपये लगाए थे। तो आप कहेंगे सर जी दूसरे वर्ष की तो ब्याज नहीं मिलेगी, लेकिन तीसरे की तो मिलेगी। तो यहाँ समय रह गया 1 वर्ष का, समय रह गया 1 वर्ष का, और 5% की ब्याज दर है सर। यहाँ देखो पहला वर्ष खत्म हो गया तो दूसरे वर्ष की और तीसरे वर्ष की 2 वर्ष की ब्याज मिलेगी आपको, 2 वर्ष की ब्याज मिलेगी, 5% का रेट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई। कौन सी इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और रुपए कितने हो गए 4,000 रुपये। तो मैंने कॉमन सेंस से कर दिया कि सर 4 4 4 4 मूलधन के 12,000 रुपये इकट्ठे कर लिए तुमने, मूलधन के 12,000 इकट्ठे कर लिए, और प्लस में कुछ ब्याज आएगी, और यहाँ ब्याज 12,000 से कितने रुपये ज़्यादा है, 5 रुपये ज़्यादा है, तो क्या कुल 5 रुपये ब्याज आएगी, नहीं सर ज़्यादा आएगी। सर क्या कुल 10 रुपये ब्याज आएगी, नहीं सर ज़्यादा आएगी। सर 63,000 रुपये, सर इतना तो हो ही नहीं सकता कभी। 3 ऑप्शन खत्म, इसका मतलब चौथा वाला आंसर है। तो 12,000 से ऊपर जाएगा ना शिखा बिश्नोई, 12,000 से तो मिनिमम आपका ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट ही हो गया, तो कुछ न कुछ प्रॉफिट 12,000 से 12,000 में जुड़ के आएगा ना। तो 4,004 पहले वर्ष के अंत में दिए, दूसरे वर्ष के अंत में दिए, तीसरे वर्ष के अंत में दिए, ठीक है। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा 12वां प्रश्न आपके सामने, 12वां क्वेश्चन आपके सामने, 12वां क्वेश्चन आपके सामने। अंशु, अरे नहीं समझ में आया तो कॉमन सेंस से कर देना लड़की, हर साल 4,000 रुपये जोड़ रहा है, 3 वर्ष में 12,000 रुपये हो गए, कुछ ब्याज भी लेके आएगा, 4,000 रुपये ब्याज मिलेगी कुछ न कुछ, हाँ या ना, 4,000 रुपये ब्याज मिलेगी सर, हाँ या ना। 1 वर्ष का ही लगा ले बस, 4,000 का 5% कितना होगा, 200 रुपये हो गए। तो 12,000 से 200 रुपये, कम से कम 200 रुपये तो ज़्यादा आना चाहिए। तो सर यहाँ 12,000 में 5 रुपये ज़्यादा है, नहीं हो सकता। सर यहाँ 12,000 में 10 रुपये ज़्यादा नहीं हो सकता, ये तो 63,000 हो जाएगा। 12,000 में बाकी की इतनी ब्याज थोड़ी मिल जाएगी यार, ब्याज दर तो थोड़ी सी है, देखो 5% की है, समय भी ज़्यादा नहीं है। तो कॉमन सेंस से ये 3 ऑप्शन कट गए, चौथा आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगले क्वेश्चन को करो भाई, अगले क्वेश्चन को करो भाई, अगले क्वेश्चन को करो भाई जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से सर।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बारहवां प्रश्न कह रहा है, वह समय जिसमें 80,000 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 92,610 रुपये हो जाएगी। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है सर, सीधी सी और सिंपल सी बात है सर। कितने रुपए थे? 80,000 रुपये थे। और सर रेशियो में कितने रुपए हो गए? 92,610। मैंने कहा सर रेशियो निकालो, रेशियो डिस्कियाँ सर। ये 20 की पावर 3 होता है और सर ये 21 की पावर 3 होता है। इसका मतलब कितने स्लॉट बनेंगे? 3 स्लॉट बनेंगे। अर्धवार्षिक ली जा रही है तो अर्धवार्षिक के 3 स्लॉट हो गए, 1.5 साल हो गई, 1.5 साल हो गई। ठीक है, हाँ या ना? जी हाँ सर, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल। ओके जी। आप कहोगे सर जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वेरिफिकेशन है। 20 की हो रहे 21। देखो 10% की ब्याज दर है, आधे वर्ष की कितनी हो जाएगी? 5%। और 5% के लिए याद करो 20 के 21 होते हैं, तो वेरीफाई हो गया। ये वेरिफिकेशन के लिए है। शिवा सिरसा जी प्रणाम। ये वेरिफिकेशन के लिए है, वेरिफिकेशन के लिए कि आपका आंसर सही है। ये वेरिफिकेशन के लिए कि आपका आंसर सही है। चलो जी, 13वां प्रश्न आपके सामने चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ, चाहे आप लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, लेकिन देखो इस क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई, ऐसा ना करो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर दो। मैथ कब तक है? निशा जी 11 बजे तक लूँगा क्लास में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। सर जी 9 बजे लिया करो। अनीता यादव जी क्लास 7 बजे शुरू होगी। अगर आप 9 बजे कंफर्टेबल होती हैं तो बेबे रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? लेकिन देख ज़रूर लेना, वरना बड़ा पछताना पड़ेगा। जिस वक्त पेपर आएगा सीईटी का और मैं चीख के यहाँ कह रहा हूँ, देखो इस क्लास में से ये क्वेश्चन है, इस क्लास में से ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट हैं, देखो सारे प्रश्न कराए हुए हैं और आप तो चीते हो करके आए होंगे। उस वक्त तो सिर पकड़ के रहोगे, बात तेरी की कमी रह गई भाई, मास्टर सही कह था। मैं पहले पिछले 2-3 पेपरों से देख रहा हूँ कि लोग ना पेपर दे के आते हैं ना, तब सब सोचते हैं भाई साहब इस बार ना मैथ को नहीं छोड़ेंगे, अगला पेपर आ रहा है मैथ पूरा करके जाएंगे, है ना, मैथ में मेहनत करेंगे। और जैसे ही समय बीतता जाता है डल होते, अरे यार छोड़ना, अरे हरियाणा जी के बहुत है, अरे रहने दे हरियाणा जी के, हरियाणा, अरे ठीक है करो हरियाणा जी के, मैं क्या मना कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ हरियाणा जी के से सिलेक्शन नहीं होगा, है ना? सिर्फ जी के से सिलेक्शन नहीं होगा ना, सारे सब्जेक्ट जरूरी है। मैं मना नहीं कर रहा भाई, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इसको भी देख लूँ, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। चलो जी, तो आपने देखा, क्या देखा? यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 12.5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है 2 वर्ष के लिए, तो उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा? ध्यान रखना, मेरे क्लास औरों की तरह नहीं है कि आसान क्वेश्चन आगे सारे ना जी, अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ध्यान रखना, अपन मुश्किल को आसान बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी कहाँ रही? प्रोबेबिलिटी सिलेबस में नहीं है सुमित। ओ अंशु के करे क्लास लगा, क्लास लगाओ उसकी भी, बाबली नावन। अगर तुम्हें हरियाणा में कोई भी एग्जाम देना है तो हरियाणा जीके की क्लास लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो उन्होंने कह भी दिया है, पूछेंगे हम, पर हरियाणा जीके, ओनली हरियाणा जीके फोकस मत करना, वरना पछताओगे।
यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 12.5% मंजीत सर की 12 घंटे की 2 क्लास हुई है। मंजीत सर की 12 घंटे की 2 क्लास हुई है, मतलब 24 घंटे क्लास है। उन क्लास को देख लो, आपको कहीं से और से हरियाणा जी के पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन 2 क्लासों को देख लो। 12 घंटे की 2 क्लास है मंजीत सर की। अब मंजीत सर अपना चीते आदमी था, सारा खत्म कर दिया उन्होंने। 12 घंटे क्लास लेना लगातार बड़ी बड़ी बात होती है यार, बहुत बड़ी बात होती है। इतना मेहनती इंसान और 1 नंबर का मास्टर। पेपर आएगा जब वो भी कहेंगे देखो चीतिया पढ़ाया था मैंने, आप कहोगे हाँ सर बताया था। क्लास को देख लो उसको। 12.5% का मतलब क्या होता है सर? 1/8। 1/8 12 दूनी 24 और 1 25। 25/2 प्रतिशत का साइन हट जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 होगी 100, कितना हो जाएगा सर? 1/8 हो जाएगा। ये सबको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। सर कंपाउंड इंटरेस्ट है, सर कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब 8 रुपये के कितने रुपए बन जाएंगे? 9 रुपये। मूलधन और मिश्रधन को देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है सर, चक्रवृद्धि ब्याज है, देखो जहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज है सर। कंपाउंड इंटरेस्ट है, 8 रुपये के कितने रुपये बन जाएंगे सर जी? 9 रुपये बन जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष का समय है सर, 2 वर्ष का समय है सर, तो पावर कितनी चढ़ जाएगी? 2 बढ़ जाएगी। हाँ या ना? पावर 2 चढ़ जाएगी। इसका मतलब यदि मूलधन 64 रुपये है तो कितने रुपए बन जाएंगे? 81 रुपये बन जाएंगे। 81 रुपये बन जाएंगे सर, 81 रुपये बन जाएंगे सर। इसका मतलब ब्याज के कितने रुपए मिलेंगे सर? जो बीच में रह गए वो किसके रुपए हैं? ब्याज के रुपए हैं। इसका मतलब ये कौन सी ब्याज है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। मूलधन 64 रुपये हो गए 81 रुपये, और ब्याज कितनी मिलेगी? 17 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा ना 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 बेटे, ना 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 ना, चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपये नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 510 रुपये है। तो 17 तिया 51, 17 51, 17 को 51 बनाने के लिए 3 का गुणा, 0 दहेज में आ जाएगी, कितने का गुणा? 30 का। तो सर इसका मतलब मूलधन रहा होगा, मूलधन में भी 30 का गुणा, तो मूलधन हो जाएगा 64 गुणा में 30। 64 गुणा में 30, तो 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19। मूलधन हो जाएगा 1920 रुपये। तो आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता था कि मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा 1920 रुपया। 1920 रुपये। सर जी अब आपसे पूछा क्या गया है? उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान दर से साधारण ब्याज क्या होगी? साधारण ब्याज पूछी गई है सर। कितने क्या पूछी गई है? साधारण ब्याज। अगर आप बेहद स्मार्ट हैं तो यही कर दोगे, यही कर दोगे। 8 रुपये पे 1 रुपये ब्याज के हैं सर। 8 रुपये पर कितने रुपए ब्याज के हैं? 1 रुपये ब्याज के हैं सर, 1 रुपये ब्याज के हैं। हाँ जी, चाहे यहाँ से कर लो कि सर मूलधन कितना आ चुका है? 1920 रुपया। मूलधन गुणा में दर कितने की है? 1/8 की। और समय कितना है सर? 3 वर्ष का समय है, 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का समय है। तो सर कितने का भाग कर दिया? 4 का। तो 1920 का 1/4 कर दोगे सर। 1920 का 1/4 कर दोगे। ऑप्शन आपके सामने है, तो आप करोगे 4 चौके 16 और 4 8 32। हाँ या ना? 480 रुपये ब्याज के हो जाएंगे। 480 रुपये ब्याज के हो जाएंगे। बहुत आसानी से सॉल्व कराऊंगा मैं इसको सर। मैंने पूरा मैथ आपकी तरीके से कर रखा है, बट CI हाँ तो ठीक है वंदना जी, जैसे आपको सही लगे, लेकिन ध्यान रखना वो 1 2 3 वाला तरीका फेल हो जाता है पेपर में। जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वो तरीका फेल होने लगेगा, वो तरीका फेल होने लगेगा, और वो तरीका भी मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देंगे यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 12.5%। सर अगर आसानी से करते तो कैसे करते ये बताओ। मैंने कहा 12.5% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/8। सर जी 2 वर्ष हैं तो 8 × 2 64 और 9 में 81। मैं डायरेक्ट करूंगा सर। और यहाँ से ब्याज आ गई 17, और ब्याज होने चाहिए कितने का गुणा सर? 30 का गुणा। सर जी मूलधन, अब साधारण ब्याज की बात करते हैं। मूलधन कितना है? 64 रुपये है। मूलधन कितना है? 64 रुपये है। और 64 रुपये सर ब्याज की दर है 1/8, और वर्ष कितने हैं? 2 हैं सर। हाँ या ना? तो सर कितने रुपये आ गए? 16। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो कितने रुपए आ गई? 17। और साधारण ब्याज की बात करेंगे तो कितने रुपए आ जाएगी सर? 16। कितने रुपए आ जाएगी सर? 16 रुपए आ जाएगी सर, 16 रुपए। हाँ या ना? जी हाँ। तो सर इसमें 30 का गुणा, तो सर इसमें भी 30 का गुणा, सर इसमें भी 30 का गुणा, कितने रुपए आ जाएंगे? 480। मैंने यही कर दिया। इस रेशियो के हिसाब से मूलधन कितना है? 64 रुपए। ब्याज की दर 12.5%, 1/8, और गुणा में कितने वर्ष हैं सर? 2 वर्ष हैं। 12.5% को ना सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? 1/8। तो मैंने बटे 100 क्यों लिखूं? मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 64 रुपए मूलधन है, 1/8 की ब्याज दर है, और 2 वर्ष का सीम है। तो इसके हिसाब से साधारण ब्याज कितनी बन गई? 16 रुपया। जब इसमें 30 का गुणा तो इसमें भी 30 का गुणा, और कितने रुपए आ गए? 480 रुपए। कितने रुपए आ गए? 480 रुपए।
ठीक है, कितने रुपए आ गए? 480 रुपया। चलो जी, कोई बात नहीं बंदना, कहीं से भी कर लो, क्वेश्चन होने चाहिए आपके सारे सही, कर कहीं से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2448 रुपये है। समान धनराशि पर 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? देख लो भाई। सर पकड़ना किसको? 4% को पकड़ना है। 4% का मतलब क्या हो गया सर? 1/25, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटे में 100, हाँ या ना? इसका मतलब सर 25 रुपये के कितने रुपए हो जाएंगे? 26। सर जी कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष हैं, पावर 2 हो गई सर, हाँ या ना? तो सर 625 रुपये के कितने रुपए हो गए? 676, हाँ या ना? जी हाँ सर। सर ब्याज कितनी मिल गई आपको? सर ब्याज मिल गई हमें कितने? 51 रुपया। ब्याज कितनी मिल गई सर हमें? 51 रुपया। ब्याज कितनी मिल गई सर हमें? 51 रुपया ब्याज की मिल गई। तो ठीक है सर, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। तो देखो दोबारा सुन लो, 2 वर्ष के लिए 4% का रेट है। 4% का मतलब 1/25, 25 रुपये के 26 रुपये। 2 वर्ष हैं तो 625 के कितने हो गए? 676। भाई वर्ग कर दिया आपने, हाँ या ना? जी हाँ सर, बिल्कुल कर दिया। आगे चेक किया, समान अवधि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज दिया 2448 रुपया। सर 2448, 51 की वैल्यू कितनी दी सर? 2448। 51 की वैल्यू कितनी दी सर? 2448। देखो स्मार्ट काम करेंगे सर जी, साधारण ब्याज निकालो। मूलधन कितना है? 625 है सर। मूलधन कितना है? 625 है। ब्याज की दर 4% है, मतलब 1/25 है, या 4/100 कर लो, बात तो एक ही है, हाँ या ना? और गुणा में सर कितने वर्ष हैं? सर 2 वर्ष हैं। सर कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष हैं। तो आपने यहाँ से देखा सर कितने कट गए? सर कितने कट गए? सर 25 बार कट गए, 25 दूनी 50। ये आ गई आपकी साधारण ब्याज। ये कौन सी ब्याज आ गई? साधारण ब्याज, हाँ या ना? आप कहोगे सर 51 की वैल्यू इतनी है तो 50 की वैल्यू कितनी होगी? 51 की वैल्यू इतनी है तो 50 की वैल्यू कितनी होगी? सर गुणा, अगर आप डायरेक्ट काट पीट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। 51 का भाग कर दिया आपने तो 4 बार कटेगा सर, हाँ या ना? तो 5 चौके 20, कितनी बार कटेगा भाई? 4 बार। 5 बार पूरा नहीं आ रहा, तो 5 बार पूरा आता तो लगभग 2500 से थोड़ा सा कम आएगा। 2500 से थोड़ा सा कम आएगा भाई ना भाई, ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब तो मामला फंसता नजर आ रहा है, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा चेक करना पड़ेगा आपको, या आप रेशो से कर लो। अब आपको जो मुसीबत होने वाली है सिर्फ इतनी सी होने वाली है, तो आप 51 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2448 हो जाए? 51 में कितने का मल्टीप्लाई करें ताकि आपका कितना हो जाए? 2448 हो जाए। तो आपने चेक किया सर, 4 का गुणा किया पहले, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितने हो गए सर? 204 हो गए। और सर यहाँ कितने हैं? 244 हैं। तो सर कितना बच जाएगा सर? 40 बच जाएगा 408, हाँ या ना? फिर कितने का गुणा करोगे सर? 8 का, हाँ या ना? बन गई बात। कितने का मल्टीप्लाई हो गया सर? 48 का मल्टीप्लाई हो गया। सर कितने का मल्टीप्लाई हो गया? 48 का। सर कितने का मल्टीप्लाई हो गया? 48 का। तो सर इसमें भी 48 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 48 का मल्टीप्लाई करोगे तो 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24, और इसकी वजह से 100 आ जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा? 2400। आंसर कितना हो जाएगा? 2400। ये मल्टीप्लाई डिवाइड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये इसका मतलब है आप लेट जुड़ी हैं क्लास में, पावर जितनी होगी उतनी बार आएगा सर। इसका मतलब क्या है? 10 से हो गया पहले वर्ष 11, पहले सीन में 11, दूसरे सीन में 10 से 11 हो गया, और तीसरे सीन में भी 10 से 11 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितने? 10 की पावर 3, और यहाँ 11 गुणा 11 की पावर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट है सर। तो ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार करना पड़ेगा, तभी तो पावर 3 चढ़ी है। इसी 3 स्लॉट बन जाएंगे, 6 महीने के 3 स्लॉट हो जाएंगे, इसी 3 बार करना पड़ा पावर को दिखे। यहां देखो भाई, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 4000 रुपए की बचत करता है और उस धन के 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। 3 साल के अंत में उसके पास कितने रुपए होंगे? कि कोई आंसर बताए, कोई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा कोई? देखा सर जी, 51 रुपए नहीं है सर, कितने हैं? 2448 है सर। कितने का गुणा? 48 का। तो सर इसमें भी 48 का गुणा, और आंसर कितना आ जाएगा? 2400। आंसर कितना आ जाएगा? 2400। आंसर कितना आ जाएगा सर? 2400, हाँ या ना? जी हाँ सर। आंसर कितना आ जाएगा? 2400। आंसर कितना आ जाएगा? 2400। आंसर कितना हो जाएगा? 2400। अगर आप इसे और एक आसान तरीके से करना चाहो तो वो आपको बता देता हूँ कि सर जी 4% का मतलब होता है 1/25। सर जी कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष हैं। तो एक काम करो, स्क्वायर कर दो।
तो इसका मतलब हो जाएगा 1/625। ये क्या है? ये है आपकी 2 वर्ष की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये आपकी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ये अंतर नहीं है। फिर आपको वो अंतर निकालना पड़ेगा 1 रुपये से और आप मुसीबत में फंसेंगे। इसलिए मैंने वो तरीका बताया कि डेटा कितना भी बदल दिया जाए, डेटा कितना भी बदल दिया जाए, वो आपका आंसर कभी नहीं बदलेगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो सही तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो जी, है तो कुछ नहीं सर, 2 ही लाइन है। चलो जी, अब आपने यहाँ देखा एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को चाहो तो तुम ट्रिक से कर सकते हो, लेकिन 2 बातों का ख्याल रखना है, 2 वर्ष हो और CI और SI का अंतर हो। इस क्वेश्चन को तुम आसानी से ट्रिक से कर सकते हो, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन की थी कि सर 2 वर्ष हो और साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो, तो सिर्फ ब्याज दर को पकड़ो। 5% का मतलब हो गया सर 1/20। हाँ या ना? 5/100। सर जी इसका कर दो वर्ग। 2 वर्ष है, सिर्फ 2 ही के लिए है ये ट्रिक, 3 के लिए नहीं है। तो सर 2 वर्ष हैं, 2 का पावर कर दो 2। इसका मतलब हो जाएगा सर 1/400। 1/400। सर जी ये क्या है? ये है CI माइनस SI, ये है CI माइनस SI, और सर ये क्या है? ये है मूलधन। ये 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, और ये क्या है सर? मूलधन है। ये क्या है जी? मूलधन है। तो मेरे प्यारे साथियों, डायरेक्ट इस लाइन को लिखूंगा मैं, डायरेक्ट इस लाइन को 1/400। 1/400 आपको अंतर दिया है 15। सर अंतर 15 है, तो 1 नहीं है 15 है। सर कितने का गुणा करना पड़ेगा? 15 का। तो सर मूलधन में भी कितने का गुणा करना पड़ेगा? 15 का। और मूलधन कितना हो जाएगा? 6000। मूलधन कितना हो जाएगा? 6000। ये क्वेश्चन बेहद आसानी से हो जाएगा, ये क्वेश्चन बेहद आसानी से हो जाएगा इस ट्रिक से, इस तरीके से। अब ये बच्चा कह रहा है कि 15 से जो डिवाइड हो जाएगा वही आंसर होगा। इस बच्चे ने कहा भी, ले भाई 15 से डिवाइड कर ले। रुक जा, अभी मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ जो 15 से डिविजिबल होगा। रुक जाओ 1 मिनट। 15 से डिविजिबल ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। लो ये ऑप्शन हो गया 15 से डिविजिबल। अब बताओ आंसर। एक बच्चा अभी कमेंट कर रहा है, कह रहा 15 से जो भाग हो जाएगा ना वो ऑप्शन होगा। मेरे भाई 15 से भाग इस ऑप्शन में भी हो रहा है। ले मैंने ये 5500 की जगह 7500 कर लिया, कर ले। पूरा फन क्लब कह रहे हैं कर ले भाई, ले 7500 में भी 15 से भाग हो रहा है। अब बता, ले 4500 कर देता हूं इसको, ले ले अब कर, बता। तोते ना बनो, सिलेक्शन लेना है। तो तुम बिल्कुल सही जगह जुड़े हुए हो, इन्हीं बातों को फॉलो करो। तीनों ऑप्शन 15 से विभाजित हैं। अब बता, फंस गया ना? हाँ, किसी की बुकाइयों में मत आओ। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो नंबर बनाने वाले लोग हैं ना, जो आपको दिशा भ्रमित कर रहे हैं, वो तुम्हारे जीवन का नाश कर देंगे। और तुम्हें ये मीठा जहर है, ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी बॉडी को नष्ट कर गया। और दवाई कड़वी होती है। सर जी दिल्ली पुलिस के पेपर में आपका पढ़ाया हुआ 16% बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं। क्या बात है आर्मी बॉय के लिए ताली बजा दो भाई, क्या बात है चीते, बहुत बढ़िया। कह रहा है सर दिल्ली पुलिस का पेपर में आपके पढ़ाए हुए 16 प्रश्न सेम टू सेम आए हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस लड़के के लिए ताली बजा दो, क्या बात है, शाबाश। ये आर्मी बॉय बड़ा मेहनती बच्चा है और काफ़ी दिन से मेहनत कर रहा है। इसको गणित में बड़ी समस्या होती थी, लेकिन अब आके इसको ना कंफर्टेबल हो गया है। इसने 2-3 महीने लग के मेहनत करी थी, मुझे याद है। वन ऑफ द माई फेवरेट स्टूडेंट। नाश तो हो ही रहा है सर। अच्छा अंकित जी निशा जी कह रहे हैं अब तो सम भी याद करने पड़ेंगे